चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लासेज। आई एम पप्पू कुमार गुप्ता। तो चलिए, आज हम लोगों का 3 नंबर तक बन चुका था हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का। तो आज 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी किताब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सबको ही अपना बुक निकाल लें और बुक निकाल करके सामने अपने फ्रंट पर रखेगा और उसको देखा जाए कैसे बना जाए। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डायरेक्ट हम सोल्यूशन को देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लिया जाए कि ये मीनार है, ए बी आपका मीनार है, जो भूमि का पाद बिंदु से यानी कि यहाँ से ये 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से ये 30 मीटर की दूरी पर है। और भूमि के शिखर और पाद का उन्नयन कोण आपका दिया हुआ है, 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इस पॉइंट को हम सी मानेंगे और ये जो पाद बिंदु है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, तो 30 डिग्री का कोण जो बना रहा है, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर हमने माना। तो आपको पता है कि हम कल बताए थे। कल का जो स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, अगला पार्ट वाला, तभी आपको ये समझ में आएगा। और जब ये मतलब कल वाला नहीं समझ में आएगा तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो कल वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो पहले देखिए, अब हम इसमें देखेंगे, ये हो जाएगा इस कोण के सापेक्ष, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार, लंब आधार, लंब आधार। और हम बताए थे कि लंब आधार किस में होता है? लंब आधार आपका होता है tan में। तो लिखेंगे tan, थीटा का मान 30, लंब का मान AB, आधार का मान कितना है आपका BC। तो tan 30 का मान 1/√3, AB का मान h, BC का मान दिया हुआ है 30। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 30/√3। अब देखिए स्टूडेंट्स, h बराबर हम 30 को लिख सकते हैं 10 × 3, बोलिए, /√3। h बराबर 10 × 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, अब बट्टा में √3, ये आपका कट गया। तो h बराबर 10√3 मीटर आंसर। यह आपका 4th नंबर का सोल्यूशन है। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला देखेंगे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एकदम क्लास चलता रहेगा भैया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अब उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, मान लिया जाए ये आपका ज़मीन हो गया, धरातल हो गया, ये भूमि से ऊंचाई से यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई से एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, बाय द वे इसको स्टूडेंट्स मान लिया जाए कि ये पतंग है आपका, ये आपका पतंग है, मान लिया जाए ये आपका पतंग है, उड़ रही है 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लंबी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ से एक भूमि इसकी बांध दिया गया है। ठीक, बांध दिया गया, ये आपका डोरी है, जो डोरी झुकाव का 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। यह मान करके डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लिया जाए कि डोरी की लंबाई x मीटर, मान लिया जाए डोरी की लंबाई x मीटर। तो आपको देखिए इस त्रिभुज ABC में आपको डोरी की लंबाई निकालनी है, अर्थात कौन ने निकाला है, ये हो गया लंब। तो लंब कौन होता है साइन में, तो लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कौन, यानी कि AB बटा में AC। तो साइन 60 का मान आपको पता है √3/2, AB का मान पता है 60, AC का मान निकालना है। तो देखिए AC बराबर हो जाएगा 120/√3। तो AC बराबर हम 120 को लिख सकते हैं कि 40 × √3 × √3, √3 और √3 3 बनाएगा, तो 40 × 120 √3 खत्म। तो AC बराबर 40√3। ये आपका डोरी की लंबाई है। ये आपका आंसर हो गया 5 नंबर क्वेश्चन का। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, बाय द वे मान लिया जाए कि यहाँ से एक 1.5 मीटर के साथ लड़का है, 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से
30 मीटर ऊंचे एक भवन से, बाय द वे इसको मान लिया जाए 30 मीटर ऊंचा भवन, ज़्यादा लंबा हो गया, 30 मीटर ऊंचा भवन, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ये लड़का इस भूमि से कुछ दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने मान लिया कि लड़का जो है x मीटर की दूरी पर खड़ा है। ABC, लड़का हमने मान लिया कि मीनार के पाद बिंदु से x मीटर की दूरी पर लड़का जो है खड़ा है। ठीक, x मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भवन का शिखर, जब लड़का आँख से, मतलब कि लड़का एक था यहाँ पर, लड़का था यहाँ पर, ये लड़का जो है आँख से इसको देख रहा था, तो इसकी आँख पर कोण बना रहा था, यहाँ पर कोण बना रहा था 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन को कितनी, मतलब भवन की ओर कुछ दूरी तय करता है, और तय करने के बाद इसका जो दूरी है, एंगल जो है 30 से 60 से 30 डिग्री हो जा रहा है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है आपका कि जो लड़का है यह मीनार की ओर कितना दूरी चला। तो देखिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं C, D और E। तो मान लिया जाए कि माना कि लड़का मीनार की ओर x मीटर की दूरी, नहीं x मत मानिए इसको, माना कि लड़का मीनार की ओर a मीटर की दूरी तय करता है, a मीटर की दूरी तय करता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दूरी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक a मीटर की दूरी तय करता है, तभी तो ये कोण जो है 60 से 30 बन गया। एक लड़का था यहाँ पर, मीनार की ओर कुछ दूरी तय किया, वो दूरी हमको नहीं पता था, तो हमने मान लिया कि वो लड़का जो है a मीटर की दूरी तय करता है मीनार की ओर। तो जब 1 मीटर दूरी करता है मीनार की ओर, सॉरी, उसका एंगल यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा था, यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा था और यहाँ पर 60 डिग्री का, तो उसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लड़का जो है मीनार की ओर कितना मीटर की दूरी तय किया, तो हमने माना है a मीटर की दूरी। अब देखिए, तो सबसे पहले ये बताइए, ये 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, तो हमको ये बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी दूरी 1.5 मीटर होगी कि नहीं होगी। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी लंबाई। ये पूरा का पूरा 30 था, तो ये बताइए कि ये वाला दूरी आपका 28.5 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28.5 होगा कि नहीं होगा। AD बराबर आपका दूरी कितना निकल जाएगा, 28.5। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पे क्लियर है। देखिए 1.5 मीटर का यहाँ पर लड़का था, 1.5 मीटर का यहाँ भी उसकी लंबाई होगी, तो ये पूरी की पूरी लंबाई 30 थी, ये 1.5 मीटर है, तो जब हम 30 में से 1.5 को घटाएंगे तो बचेगा 28.5, तो 28.5 मीटर इसकी लंबाई होगी AD। हमने माना कि AD बराबर कितना, 28.5 मीटर। बाकी हमको दूरी निकालना है A का, कि A कितना मीटर मीनार की ओर चला। अब इसमें ले लेंगे एगो, मान लिया जाए एक, इसमें एगो पॉइंट मान लिया जाए F। अब देखेंगे इन ट्रेंगल ADF, एक ट्रेंगल लीजिए ADF। तो जब इस ट्रेंगल में बात करेंगे तो हमको ये वाला दूरी पता करना है, ये वाला दूरी आपको पता करना है कि DF की लंबाई कितनी होगी। तो DF बराबर क्या होगा, तो देखिए, तो लेंगे कि tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका दिया हुआ है AD, आधार दिया हुआ है आपका DF। tan 60 का मान √3, AD का मान कितना, AD का मान दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पर 28.5, DF बराबर नहीं मालूम है, तो DF बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 बटा में √3 मीटर। DF की लंबाई निकल गई आपकी। अब ले लेंगे हम, अब इसमें अब हम ले लेंगे इन ट्रेंगल ADE में, तो जब इस ट्रेंगल में बात करेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी कि AD बटा में DE। tan 30 का मान 1/√3, AD का मान हो जाएगा आपका 28.5, D का मान हो जाएगा आपका DF प्लस A। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1/√3 28.5, DF का मान आया हुआ है आपका 28.5/√3 प्लस A मीटर। अब करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ रहा है इतना हो। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 28.5/√3 प्लस A बराबर 28.5√3, 28.5/√3 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये बन जाएगा आपका √3। अब देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं, देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं।
तो अब हम इसको लिखेंगे कि ए बराबर 28.5 गुणे √3, तो 28.5 √3, यहाँ पर ही प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 28.5/√3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो √3 में मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 15 और 3 की 24 से 25 के 5 हंसी लगल 2, तो 3 दूनी की 6 और 6 2 8, यानी कि आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। आप इसको एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, माइनस 28.5 अब बट्टा में √3। अब ए बराबर, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 18 में से 5 गया 7, 7 7 15, ठीक है, और ये हो जाएगा 5, इनकी 57/√3। तो ए बराबर 57 को हम लिख सकते हैं 19 गुणे √3, 19/√3, ए खत्म हो गया, तो ए बराबर 19√3 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये स्टूडेंट था, जो ये बच्चा था मोटा सा, ये मीनार की ओर कितना मीटर की दूरी तय करेगा? 19√3 मीटर, यानी कि इधर की ओर दूरी तय करेगा। तब इसकी जो एंगल है, आँख का उन्नयन कोण है 30 डिग्री से, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 6। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो सब भी समझो करके 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब इसमें तो 7 में बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, पहले बात किया जा रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए ये 20 मीटर। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा बात है, फिर से रिपीट। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, देखिए 20 मीटर ऊंचाई बिल्डिंग हो गया, इस पे एक संचार मीनार लगा हुआ है। मान लीजिए कि ये संचार मीनार है, ए और बी संचार मीनार है, इसको सी मान लिया जाए, इस पॉइंट को डी मान लिया जाए। 20 मीटर से भवन के शिखर पर लगी एक संचार के मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए, ये जो आपका कोण बना रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का बना रहा है, और ये जो कोण बना रहा है ये 45 डिग्री का बना रहा है, और ये जो कोण बना रहा है आपका 60 डिग्री का बना रहा है। तल और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई थोड़ी इसमें ज्ञात करना होगा, 7 नंबर, मतलब कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी। तो मान लिया जाए संचार की ऊंचाई, मीनार पर लगी संचार की ऊंचाई, मीनार पर लगी संचार की ऊंचाई बराबर h मीटर। h मीटर हमने संचार की ऊंचाई मान लिया। अब इसमें लेंगे पहले ट्रेंगल BCD में, तो इसमें BCD यानी कि वाला ट्रेंगल BCD, ये वाला ट्रेंगल BCD, ये वाला ट्रेंगल, इसमें tan थीटा का मान बना रहा है 45, तो लंब बटा धार यानी कि BC बटा में CD, tan 45 का मान 1, BC का मान 20, CD का मान CD, तो CD बराबर आपका आ जाएगा 20 मीटर। CD पता चल गया हमारा 20 मीटर। बाकी लंबाई हमको AB का निकालना है। अब लेंगे इंट्रेंगल, यहाँ से इंट्रेंगल ACD में, तो tan इसके लिए थीटा कितना काम करेगा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर AC बटा में CD, तो tan 60 का मान होता है √3, AC का मान हो जाएगा आपका H + 20 और CD का मान हो जाएगा 20। CD का मान यहाँ पर आया हुआ है 20, तो लिखेंगे कि H बराबर 20√3 अब प्लस 20√3, यहाँ पर H + 20 लिख दीजिए, तो H बराबर 20√3 - 20, तो H बराबर 20 आपका कॉमन हो जाएगा √3 - 1 मीटर। यही आपकी संचार मीनार की ऊंचाई होगी। ये आपका आंसर है 7 नंबर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे।
पाँच करो। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा अपना बुक है, लर्निंग क्लासेज का छपा हुआ किताब। और आप यदि क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सब क्लास का एड्रेस और सब कुछ दिया गया है। और हमारे क्लास में सब मटेरियल प्रोवाइड की जाती है। संस्कृत का टोटल संस्कृत हो गया, SST हो गया, साइंस हो गया, और आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया। तो सभी चीज़ें आपको बहुत बेसिक लेवल से और पूरी जीरो से हाई लेवल तक आपको तैयारी कराई जाती है। तो आपको यदि क्लास ज्वाइन करना हो तो आप हमारे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल कर सकते हैं। एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस पर आकर के आप कभी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ये खुद का किताब छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा फ़ोटो भी है और क्लास का नाम भी लिखा गया है, क्लास भी लिखा गया है, मैथ असाइनमेंट है इसमें, टोटल यहाँ पर एड्रेस भी लिखा गया है। तो हमारा खुद का किताब छपा हुआ है जो NCERT पे ही सब बेस्ड है। सब आपका NCERT का क्वेश्चन है। उसी किताब को बस वो थोड़ा NCERT का आपका किताब मोटा सा है, इसको पतला कर दिया गया है ताकि बच्चा लोगों को बहुत आसान ही लगे पढ़ने में इसको, ताकि इसमें मतलब कि लड़का देख करके मतलब कि फ्रस्ट्रेट मत हो जाए। तो चलिए डिस्कस कम करेंगे और क्वेश्चन को कम समय में बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि इसको एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए, एक एक लेसन को ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। छोड़ो आवाज़ आ बता। एक पेडस्टल की शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेडस्टल दैट मीन्स आप देखे होंगे महात्मा गांधी, जैसे कि गांधी मैदान के पार्क पर पहले यहाँ पर एक पेडस्टल बना रहता है और इस पेडस्टल पर एक मूर्ति रहती है। तो इस जो आधार रहता है जिस पर मूर्ति रहती है उसी चीज़ को बोलते हैं पेडस्टल। तो यहाँ पर हम पेडस्टल और पेडस्टल का चित्र तो नहीं बनाएंगे, आप एज्यूम कर लीजिए कि ये एक प्रकार का पेडस्टल है। ये एक प्रकार का पेडस्टल है, मान लीजिए ये एक पेडस्टल है, ये भी एक पेडस्टल है। और इसी पर आपका एक ऊंची मूर्ति लगी हुई है जिसकी मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। ठीक है, ये आपकी एक ऊंची मूर्ति लगी हुई है जिसकी मूर्ति की लंबाई कितना गिवन है जी, 1.6 मीटर। इसको हम C पॉइंट को मान लिए, समझते चलिएगा। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। हाँ, तो देखिए जैसे, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ना बोलिए काट देंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो देखिए इसमें आपका दो कोण गिवन है, 60 डिग्री और नेक्स्ट कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो बच्चा लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि कब कैसे 60 डिग्री बनाएगा और कैसे 45 डिग्री बनेगा। नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना है। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका आधार हो गया। ध्यान से देखिएगा कि 60 डिग्री का कोण कब बनाएगा और 45 डिग्री का कोण कैसे बनाएगा। तो यहाँ से जब मान लीजिए कि यहाँ पहला तो बोला है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण और पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, दो कोण बना रहा है। प्रॉब्लम ये है कि 60 डिग्री कैसे बनाएगा और 45 डिग्री कैसे बनेगा। तो देखिए एज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर है और जब कोई भी ऊंची चीज़ को देखेंगे तो हमको आँख को ज़्यादा उठाना पड़ेगा, इस तरीक़े से बहुत आँख को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो ज़्यादा उठाने की वजह से यहाँ पर आपका ज़्यादा कोण बनेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट से ऊंची इमारत है तो ऊंचा मूड़ी उठाना है, तो यहाँ पर कोण एंगल बनाएगा अधिक, यानी कि ये आपका पूरा का पूरा कोण हो जाएगा 60 डिग्री और ये आपका पूरा कोण हो जाएगा 30 डिग्री। आई होप दैट इज़ क्लियर हो गई होगी आपको ये सभी बातें। तो चलिए छोड़ दो, डिस्टर्ब होता है। तो देखिए इसमें हमको निकालना है पेडस्टल की ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि पेडस्टल की ऊंचाई 1 मीटर मान लीजिए। तो पहले हम मान लेंगे। आई होप द फिगर इज़ क्लियर, आपको फिगर क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी यहाँ तक सारी चीज़ें। तो जब समझ में आ गई होगी तो हमको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी बन जाएगी। तो सबसे पहले आप डायग्राम को ध्यान दीजिए, चित्र को ड्रा कीजिए। चित्र यदि अच्छी तरह से ड्रा होगी तो आप आराम से इस मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि माना कि पेडस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब ट्रेंगल ले लेते हैं हम, इन ट्रेंगल ए बी डी। तो इसमें tan लेंगे चूँकि लंब और आधार से ही मतलब है। तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटा में
बी डी। tan 30 का मान होगा 1/√3। ए बी का मान हो जाएगा आपका h मीटर। बी डी का मान नहीं पता है हमको, तो बी डी का मान ही निकालना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका tan h बराबर बी डी। ठीक है। तो h बराबर बी डी बाई √3। ये निकालने की वजह से हमको इक्वेशन नंबर 1 मानना पड़ेगा। आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर या फिर आप बी डी निकालिए। बी डी बराबर h बाई h√3। h√3 बी डी बराबर h/√3। आपका ये बी डी का मान निकाला, बी डी बराबर h√3। चूँकि ऊंचाई निकालना है तो हम h के टर्म में ही इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेंगे इन ट्रेंगल CBD। तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर लंब, इसके लिए लंब आपका काम करेगा CB, आधार हो जाएगा BD। तो tan 30 का मान होता है आपको 1/√3। CB का मान हो जाएगा 1.6 प्लस ये हो जाएगा h अब बट्टा में BD, और BD का लंबाई आपको निकला हुआ है h√3 हम लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो h√3 बराबर 1.6 प्लस h इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो h बराबर, अब देखिए यहाँ से h√3 और √3, यहाँ से आपका √3 और √3 कट जाएगा, तो फिर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। एक मिनट, कहीं ना कहीं गलत हो गया। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी कि h/BD। tan 30 का मान 1/√3, तो यहाँ से हो जाएगा BD का मान h√3। कोई दिक्कत नहीं है, बड़का त्रिभुज लेंगे। tan 60 बराबर tan 60 लेना है ना CBD में, tan 60। तो tan 60 का मान होता है √3, और यहाँ से बन जाएगा इतना बराबर इतना। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे तो √3 इंटू √3 यानी कि 3h प्लस 1.6 प्लस h। अब यहाँ से बनेगा आपका 2h बराबर 1.6, तो h बराबर 0.8 मीटर। ये आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई होगी। ये आपका रहा आंसर 8 नंबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाइए, फिर से घर पे रिपीट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। इंक डाल दे थोड़ा इसमें, और देखिए स्टूडेंट्स आप लोग मेहनत कीजिए। इसमें कोई कुछ नहीं दिया हुआ है, आप हमारा वीडियो को देखते रहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि सभी के सभी NCERT सॉल्यूशंस सभी के सभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए इसी तरीक़े से। ठीक, तो आप लोग घर पर अच्छी तरीक़े से मेहनत कीजिए, सबका सब अच्छा हो जाएगा। और ऐसा मत सोचिए कि ना बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चंस नहीं आने वाला है तो नहीं सॉल्व करेंगे, ये सब नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। आपको जिस लेवल से आप पढ़ रहे हैं, ये लेवल हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस बनती है। तो आपको इस तरीक़े से नेगेटिव थॉट नहीं रखना चाहिए। आप अपने माइंड को हमेशा शार्प रखिए और हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए। कभी भी अपने दिमाग में मतलब कि नेगेटिव थॉट मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। तब पॉजिटिव रहिएगा तो हर एक काम अच्छा होगा, सब सही होगा। चलिए डिस्कस कम करेंगे और हम अपने नाइन्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु और भवन, दो चीज़ दिया हुआ है इसमें। पहले दो चीज़ की भी है, एक मीनार एक भवन। तो आपको पता होगा कि मीनार की ऊंचाई भवन की ऊंचाई से कभी भी अधिक होगी, तभी तो उसका नाम रखा गया है मीनार। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है। अब मीनार जब ये है तो मीनार के ऊपर भवन थोड़ी बनेगा, तो ये मीनार हो गया। अब आपका बगल में एक भवन भी है, तो मान लिया जाए ये भवन है, आपका भवन है, ये एक मीनार है। तो हमको पता है कि मीनार की ऊंचाई कभी भी अधिक होगी, तो हमने इसकी ऊंचाई अधिक मान ली है। भवन की ऊंचाई कम होगी तो हम भवन की ऊंचाई कम मान लिए हैं। अब इसमें क्वेश्चंस में मीनार की ऊंचाई आपका गिवन है। क्वेश्चन से देखिए लास्ट में, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई आपका गिवन है, कितना गिवन है, तो 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। मैथ को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, मैथ आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। यदि आप मैथ को जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। आपको बिल्कुल मैथ के में जीरो से हीरो बनाने का दवा है हमारी, मैथ आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। तो आप क्लास को हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शिखर का, अब एक मीनार के एक पाद बिंदु से
एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण देखिए, ये पाद होगा ना, मीनार की पाद के मतलब कि पार वाला हिस्सा, ए बी सी डी। भवन की ऊंचाई पूछ रहा है जी, नहीं मालूम है, इंच मीटर मान लिए। माना कि यहाँ से हम मान सकते हैं, माना कि सी डी एक भवन है, सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। और यहाँ से लेकर के इसमें बोला जा रहा है कि यदि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। भवन ये है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो इसमें आपका यही पूछ रहा है, तो मीनार की भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब आपका फिगर ड्रा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा ये सब चीज़ें। तो हमको नहीं लग रहा है कि आप मैथमेटिकली चीज़ में कोई आपको गलत करेंगे, आप सॉल्व हो जाएगा अब ये सब चीज़ें। तो लेंगे पहले ट्रेंगल, इन ट्रेंगल पहले आप यही ट्रेंगल ले लीजिए, ए बी डी। तो इसमें लंब आधार लेंगे, चूँकि ई वाला लंबाई निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो लंब आधार होता है tan में, तो लिखेंगे tan, थीटा का मान 6 डिग्री और लंब का मान है आपका ए बी, आधार का मान हो गया बी डी। tan 60 का मान होता है √3, ए बी का मान है 50, बी डी का मान नहीं मालूम है। तो बी डी बराबर आपका आ जाएगा, बी डी बराबर जो आपका आएगा 50/√3 मीटर। अब देखेंगे अगला ट्रेंगल, इन ट्रेंगल सी डी बी, इन ट्रेंगल सी डी बी। तो इस ट्रेंगल की बात करेंगे तो ये भी लंब आधार होगा, तो इसमें tan और थीटा का मान आपको लेना होगा 30। तो tan 30 डिग्री बराबर सी डी बटे में बी डी। तो tan 30 का मान आपको पता है कि 1/√3, सी डी का मान होता है h और बी डी का मान होता है आपका, बी डी का मान नहीं पता है, ठीक है, लिख देंगे बी डी। अब लिखेंगे कि बी डी बराबर √3h। अब बी डी का मान यहाँ पर गिवन है, देखिए 50/√3 बराबर √3h। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 50 बराबर 3h, तो h बराबर 50/3 मीटर। या फिर इसको पूर्णांक में लिख दीजिए 16.2/3 मीटर। ये आपका रह गया भवन की ऊंचाई। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, पॉज करो। तो चलिए पिछली बार हमने नाइन्थ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, हाइट एंड डिस्टेंस का 9 नंबर क्वेश्चन था। अब 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये आपका रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आप बोर्ड पर ध्यान रखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। आपका 80 मीटर लंबी सड़क दिया हुआ है। मान लीजिए ये जो सड़क है ना 80 मीटर लंबी सड़क है, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी सड़क की लंबाई कितना गिवन है जी, 80 मीटर। 80 मीटर लंबी एक सड़क है, चौड़ी सड़क है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसके आमने सामने लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई के खंभे नहीं है, हो सकता है कि एक खंभा बड़ा हो और एक खंभा छोटा हो। तो हम एज्यूम कर सकते हैं इस तरीक़े से, अब तो पता ना कौन लंबा है कौन छोटा है, तो इस तरीके से हमने खंभा को मान लिया, लंबाई दोनों तरफ खंभे हैं। आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को जितनी बार पढ़िएगा उतना ही समझ में आएगा। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के बिंदु से खंभर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ओके, देखिए जब इतना ये नज़दीक रहेगा ना इसके, तो ये एंगल अधिक बनाएगा 60 डिग्री। जब ये दूर है तो यहाँ पर एंगल बनाएगा कम, यानी कि ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री का। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया A B C D, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया जाए कि खंभों की ऊंचाई, अच्छा इसमें पहले देख लिया जाए कि समान लंबाई के खंभे हैं, हाँ समान लंबाई के 2 खंभे हैं, ठीक, समान लंबाई के 2 खंभे। इसका मतलब ये भी खंभा की लंबाई h मीटर और इस भी खंभे की लंबाई h मीटर। तो हम मान लेंगे। अब इसे मानना क्या है, आप मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि माना कि दोनों खंभों की लंबाई h मीटर। आज इस पॉइंट पर आपका मान लीजिए ई पॉइंट पर 2 कोण बना रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। फिगर आपको क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे अब ये। तो देखिए अब कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले हमने 9 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, 9 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा सभी कंसेप्ट। तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब लेंगे ट्रेंगल ABE, तो tan
60 डिग्री बराबर लंब बटा धार यानी कि ए बी बटा में बी ई। देखिए एगो बात समझिए पहले, ई वाला मान लीजिए हमको लंबाई नहीं पता है, ये जो पॉइंट पर है x मीटर की दूरी पर है, बी जो है बी और ई x मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको ये बताइए कि यहाँ से लेकर के ये दूरी 80 माइनस 6 मीटर होगी कि नहीं होगी, 80 माइनस 6 मीटर की दूरी होगी कि नहीं होगी। इसमें से इस लंबाई को घटा देंगे, 80 माइनस 6 मीटर हो जाएगी। तो tan 60 बराबर ए बी बटा में बी। tan 60 को मान पता है √3, ए बी का मान h, बी का मान हम x माने हैं, x मान लीजिए, और ऊंचाई हमको पहले निकालना है तो x बराबर, या फिर आप h बराबर मान लीजिए √3x, h बराबर √3x। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब लेंगे बड़ा सा, अब दूसरा का ट्रेंगल, इन ट्रेंगल सी डी ई। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा धार यानी कि सी डी अब बटा में डी ई। tan 30 का मान आपको पता है 1/√3, सी डी का मान आपको गिवन है h, डी ई का मान पता है आपको 80 माइनस x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80 माइनस x बराबर √3h। अब देखिए यहाँ पे 80 माइनस x बराबर h का मान दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है √3x। तो 80 माइनस x बराबर √3 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x। तो आप बताइए 80 बराबर 4x होगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा। तो x बराबर, इसको करा दीजिए 20, x बराबर 20 मीटर। यानी कि हमको पता चल गया एक जो है इस बिंदु पर 20 मीटर की दूरी पर बना रहा है, तो दूसरा कितना पर बनाएगा जी, 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 20, दूसरा कितना दूरी पर कोण बनाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री, एगो 20 मीटर की दूरी पर, एगो 60 मीटर की दूरी पर। अब हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो देखिए मीनार की ऊंचाई यही ना था, h बराबर √3x। तो h बराबर √3x का मान देखिए कितना आया था, 20। तो मीनार की ऊंचाई हम, या खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20√3 मीटर। ये आपका आंसर रहा 3 को। दैट्स फिनिश्ड। तो चलिए यहाँ तक क्लियर रहा। तो हम अब अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, इट्स लॉट।